अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है एरर्स। स्टूडेंट, एरर्स सिंपल उसकी नेम हम बात करते हैं गलती, लेकिन यहाँ पे हम आम नॉर्मल गलती की बात नहीं करते कि फलाने बच्चे से ये गलती हो गई, नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की, क्योंकि हम चैप्टर मेजरमेंट का डिस्कस कर रहे हैं तो हम गलती भी मेजरमेंट में ही फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, एरर क्या होती है? सिंपली हम डिफिनीशन ये करते हैं कि जब हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है, इसको फिर नाम देते हैं हम एरर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड मेजर वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक मार्कर पेन है, लेंथ उसका जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। अब जो है हम किसी स्टूडेंट को दे देते हैं कि आप इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो जब वो लेंथ फाइंड आउट कर लेता है, LS में नाम देता हूँ लेंथ जो कि स्टूडेंट ने फाइंड आउट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वो है हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल वैल्यू तो ये है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, जबकि ये हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस, फॉर एग्जांपल मैं डी से रिप्रेजेंट करूं, डिफरेंस मींस एल एक्चुअल और एल मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस आता है ऑलमोस्ट 0.1 सेंटीमीटर। सो ये 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड एरर। इस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, जब हम इसको मेजर करते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम फिर क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? एरर, ठीक है। और एक और डिफिनीशन भी है कि एरर इज अ डाउट दैट एग्जिस्ट्स अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। एरर हमारे पास क्या है? डाउट है। अब डाउट क्या है हमारे पास? देखो, शक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, अब हमें डाउट है कि क्या ये एक्चुअल वैल्यू के बराबर है, क्या ये टारगेटेड वैल्यू के बराबर है। तो अब देखो इसमें डाउट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर इज द डाउट, ठीक है। ये इस मेजर्ड वैल्यू के जो है, इस मेजर्ड वैल्यू में क्या हमारे पास डाउट है, जो कि यहाँ पे हम डिफिनीशन में बात करते हैं कि एरर इज अ डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। हमने मेजरमेंट कर ली, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 4.9 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर राड से या फुट से किसी चीज से जो हम मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है वो कितना है? 4.9। अब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, जबकि मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 4.9। तो ये जो डाउट आ गया है इस मेजर्ड वैल्यू में, इसको फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? एरर कहते हैं। फॉर एवरी मेजरमेंट, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ डाउट विच इज कॉल्ड एरर। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं हमेशा उसमें कोई ना कोई डाउट जरूर आता है, तो इस डाउट को, उस मार्जिन ऑफ डाउट को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? एरर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास एरर कितने किस्म के होते हैं और उसके रीजंस क्या होते हैं, और फिर हम उसको ख़त्म कैसे करते हैं या उसको हम एलिमिनेट मींस कम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो बेस्ड ऑन द काजेज ऑफ एरर, जो हमारे पास एरर के काजेज है, किस वजह से ये एरर आती है, ठीक है, जब हम मेजरमेंट करते हैं। सो द एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द काजेज ऑफ एरर। स्टूडेंट याद रखो ज़हन में कि ये जो हमारे पास एरर आ रहे हैं ये किसकी वजह से? ऑन द बेसिस ऑफ काजेज, उसके रीजन की वजह से, ठीक है। द एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? देखो स्टूडेंट, द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, either पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं स्टूडेंट? वो हमेशा क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में होते हैं। या तो हमारे पास पॉजिटिव एरर आते हैं या तो हमारे पास नेगेटिव एरर आते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमने इस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरर्स को इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करना है ताकि हमें पता चले कि पॉजिटिव एरर क्या होते हैं, नेगेटिव एरर क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर, कि ये सिस्टमैटिक एरर्स जो आते हैं जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव एरर कहते हैं, वो क्यों आते हैं, उसके सोर्सेज क्या है, उसके रीजंस क्या है। हमारे पास ये 2 सोर्सेज है सिस्टमैटिक एरर के।
एक को हम नाम देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरे को हम नाम देते हैं पर्सनल एरर। सो स्टूडेंट, बिफोर एक्सप्लेनिंग द इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर, क्योंकि जब तक हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एरर का पता नहीं चलेगा तब तक हमें जो इंस्ट्रूमेंटल एंड पर्सनल एरर के बारे में किसी किस्म की कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। सो हमारे साथ रहिए। फर्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एरर को, उसके बाद फिर हम ये सोर्सेज डिस्कस करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर की सोर्सेज क्या है, किस वजह से जो हमारे पास ये सिस्टमेटिक एरर आते हैं। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज पॉजिटिव एरर? पॉजिटिव एरर मीन्स व्हेन द ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू। जिस तरह मैंने अभी बताया कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेट एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। और जब हम ऑब्जर्व वैल्यू लेते हैं, मीन्स किसी स्टूडेंट को देते हैं कि आप इसको जो है मेजर करें कि इसकी लेंथ कितनी है, तो अगर वो ऑब्जर्व लेंथ LO में ना देता हूँ और ये LA है, L एक्चुअल, तो वो 5 सेंटीमीटर और L ऑब्जर्व अगर वो क्या हो जाए फॉर एग्जांपल 5.1 हो गया, 5.1 सेंटीमीटर, तो अगर हमारे पास ऑब्जर्व्ड रीडिंग वो क्या हो एक्चुअल से ग्रेटर हो स्टूडेंट, ठीक है, तो इस एरर को फिर हम नाम देते हैं पॉजिटिव एरर। इसको फिर हम क्या नाम देंगे? पॉजिटिव एरर, क्योंकि जब हम इसका एरर फाइंड आउट करेंगे तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा कि N0 माइनस LA जो कि बराबर होगा 5.1 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर जो कि बराबर होगा 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एरर आ गई, ठीक है। पॉजिटिव एरर क्या होगी? जब हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो, ग्रेटर हो एक्चुअल से। अब अगर हम नेगेटिव एरर की बात करें, सो नेगेटिव एरर मींस व्हेन द ऑब्जर्व रीडिंग इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अगर हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो एक्चुअल से कम हो तो इस एरर को फिर हम नाम देते हैं स्टूडेंट नेगेटिव एरर। फॉर एग्जांपल कि अगर L एक्चुअल, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर है और L ऑब्जर्व जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इस केस में जो एरर होगी हमारे पास एरर जो आएगा L ऑब्जर्व्ड माइनस L एक्चुअल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी कि 4.9 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है ये हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर में याद रखो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग कम होगी एक्चुअल से, जबकि पॉजिटिव में ऑब्जर्व रीडिंग क्या आएगी? ज्यादा होगी एक्चुअल से। तो ये दोनों एरर्स जो है दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक एरर। ये हमारे पास सिस्टमेटिक एरर की जो है वो उसकी ब्रांचेज है, आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से, सिस्टमेटिक एरर की वजह से यही एरर आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इसकी रीजंस क्या है जो ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया कि सोर्स क्या है उसकी, जो कि हमने नाम दिया, एक को पर्सनल एरर का नाम दिया और एक को हमने जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर का नाम दिया। तो अब उसको डिस्कस करते हैं कि ये एरर उनकी वजह से क्यों आते हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। नंबर फर्स्ट वन क्या था? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम ही से ज़ाहिर है इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड है कि अगर हमारे पास को जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसको हम क्या नाम देते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यहाँ पे डिफिनेशन में देखते हैं कि द एरर ड्यू टू द फॉल्टी apparatus एंड पोर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर हम कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं कि वो क्या फॉल्टी हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, सही से वो जो है या न्यू न हो, कोई पुराना वाला हो, उसमें मस्ट जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो अक्सर उसमें जीरो एरर आते हैं, या स्क्रू गेज की बात करें तो उसमें जीरो एरर आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो जो या तो बहुत पुराने होते हैं या फॉल्टी हो चुकी होती है, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी होती है, या उसके ऊपर पुअर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन कहते हैं अगर उसके ऊपर जो वो स्केल लगे हुए होते हैं उसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो वो पुअर में सही से दिखाई ना दे रहे हो, मिट गए हो, सही गिवन ना हो, तो उसको हम पुअर कैलिब्रेशन कहते हैं। तो इस एरर को जो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड है, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम की वजह से आती हो, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? जीरो एरर। ये जीरो एरर जो है ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। अब रेमेडी, इसका इलाज क्या है, इसको हम कैसे जो है एलिमिनेट ख़त्म कर सकते हैं? तो सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स
एंड सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से उसको इम्प्रूव करें, सही तरीके से जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, या जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको हम सही क्वालिटी वाला इंस्ट्रूमेंट ले लें जिसमें ज़ीरो एरर्स ना हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट जब हम लैब में लेते हैं तो बाज़ वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर होते, बाज़ में नहीं होते। तो हम अगर वो एपरेटिस यूज़ करें जिसमें ज़ीरो एरर ना हो तो फिर इस एरर की चांसेस नहीं होंगे या ये एरर फिर ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है वो क्या है? पर्सनल एरर। अब नाम ही से ज़ाहिर है पर्सनल, किसी जो है ये जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या जो मेजरमेंट कर रहा है, वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, ठीक है, जो भी हो, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे ये उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। अगर उसके पास खास नॉलेज ना हो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो सही से रीडिंग नहीं कर रहा हो, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर केयरलेस है, वो केयरिंग नहीं है, तो इस वजह से जो एरर्स आते हैं उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? पर्सनल एरर। तो यहाँ पर डिफिनीशन में यही बात करते हैं कि द एरर ड्यू टू द केयरलेसनेस, ठीक है, और improper knowledge about the measuring instrument or incorrect reading of the scale by an experimenter is called as personal error। कि फॉर एग्जांपल जो एक्सपेरिमेंटर है, जो मेजरमेंट कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसके पास क्या हो, या तो वो केयरलेस हो, वो सही से केयरिंग नहीं कर रहा जो एपरेटस वो यूज कर रहा है, या सेकंड उसके पास उस एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट के बारे में सही नॉलेज नहीं है, उसको ये पता नहीं मैंने ये इंस्ट्रूमेंट यूज कैसे करना है, ठीक है, या फिर क्या हो अगर उसको पता भी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पता भी है, लेकिन वो रीडिंग सही से नहीं ले रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फिर हमारे पास एरर आता है, उस एरर को फिर हम क्या नाम देते हैं? पर्सनल एरर, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है? आप देख सकते हैं कि पर्सनल एरर कैन बी रिमूव if the experimenter have proper knowledge about the instrument and carefully takes the reading। अगर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटर है, जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है, उसके पास क्या हो? प्रॉपर नॉलेज हो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वो केयरफुली टेक्स द रीडिंग, वो सही तरीके से जो है वो रीडिंग ले ले, तब जो है हम इस एरर को जो है ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास एरर का सेकेंड पार्ट है या सेकेंड टाइप है, उसकी तरफ हम जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, एरर नंबर 2 इज रैंडम एरर। टाइप ऑफ एरर नंबर सेकेंड, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होगा कि द एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली एंड हैंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज कॉल्ड रैंडम एरर। मतलब ये वो एरर्स होते हैं जो रैंडमली अकर होते हैं, इरेगुलरली। ऐसा नहीं होता कि ये रेगुलरली आपको पता होगा कि अब ये एरर आने वाला, नहीं, इरेगुलर होता है, हमें पता ही नहीं चलता। कभी जो फॉर एग्जांपल हम मेजरमेंट कर रहे होते तो ये मेजरमेंट क्या हो जाती है, कभी हमारे पास रिजल्ट ज़्यादा आ रहा होता है, कभी वही जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते तो वही रिजल्ट हमारे पास कम आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर भी, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम वही बात ही करते हैं कि साइन एंड साइज का मतलब ये है कि कभी हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है, कभी हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, कभी वो एरर ज़्यादा होती है, कभी वो एरर कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट कैसा है उसके ऊपर। बात जो है फॉर एग्जांपल एरर्स जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो टेम्परेचर में रैंडमली चेंजेस आ रहे होते हैं, कभी वो ज़्यादा हो जाती है टेम्परेचर, कभी कम हो जाती है। बाज़ हमारे पास जो है ह्यूमिडिटी जो है वो डिपेंडेंट एरर्स जो है वो एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी में चेंज आ रहा होता है तो वहाँ पे जब आप रीडिंग कर रहे होते तो उसमें भी चेंजेस आ रही होती है, इसलिए हम इसको रैंडम कहते हैं, ठीक है। Means these can arise due to the random and unpredictable fluctuations in experimental condition। experimental condition यही है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये लाइट हो गई, बास जो है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, उस फ्लक्चुएशन मीन्स चेंजेस, उसमें जो अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो हमारे पास एरर आते हैं उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? रैंडम एरर। अब इसको फॉर एग्जांपल व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक बंदा है वो एक एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म कर रहा है, रिपीटिशन ला रहा है, सो इट इज वेरी लाइकली दैट ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। तो ये जरूरी है, बहुत ज्यादा चांसेस इसके ये है कि वो जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा उसके पास जो रिजल्ट आते हैं वो चेंज आ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की, फॉर एग्जांपल वो लेंथ ऑफ द
मार्कर जो है वो फाइंड आउट करें। तो लेट फर्स्ट टाइम जब उसने मेजरमेंट की तो वो 4.9 आ गया, सेकेंड टाइम जब उसने एक्सपेरिमेंट की तो फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर आ गया, थर्ड टाइम जब उसने एक्सपेरिमेंट की तो फॉर एग्जांपल 5.1 सेंटीमीटर आ गया। तो मीन्स जब जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है वही एक्सपेरिमेंट है, वही बंदा है, वही कंडीशंस है, लेकिन फिर भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह क्या है, जो है वो फ्लक्चुएशन है, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। अब इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते, ये जो है एरर, इसको हम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो बहुत मुश्किल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसका एक तरीका है जिससे हम जो है इसका रिजल्ट बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेमेडी देखते हैं कि मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस। हमने जो है लेबोरेटरी जो जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाने होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर जगह पे हम फॉर एग्जांपल हम स्कूल में लेबोरेटरी में लैब में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हम कंडीशंस को, ठीक है, एनवायरनमेंट को। तो हमने फिर सेकंड पे जो है ये जो सेकंड मेथड है इलाज है जो हम इस एरर को कम कर सकते हैं, यही से हम बेटर रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं, तो वो हम इसको ज़्यादातर फॉलो करते हैं। तो वो क्या है, रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम्स एंड टेकिंग द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज मे रिड्यूस द एरर। फिर हम क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हम बार बार जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, रिपीटेडली हम पर रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं फिर उसका हम एवरेज निकालते हैं, तो वो फिर हम रिजल्ट कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से हम इस एरर को, रैंडम एरर को काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वन है ये थोड़ा मुश्किल है कि मेंटेनिंग एंड स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन, लेकिन सेकंड वन जो है हमारे कंट्रोल में होता है। हम अगर एक एक्सपेरिमेंट को 3 या 4 टाइम्स जो है रिपीट कर लें और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उसका एवरेज, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं 3, अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ मीन्स इन तीनों को ऐड करूँ और फिर 3 पे डिवाइड, तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा इस कंपेयर टू दिस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने एरर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। इंस्ट्रूमेंटल एरर में हमने बात की, रैंडम एरर की बात की, हमने पॉजिटिव नेगेटिव एरर के बारे में बात की। तो होपफुली स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।